रहा है, क्योंकि हरामखोरी करेगा ये भारत देश में तो कोई न कोई आवाज उठाएगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और ये मोदी योगेश का दलाल लग रहा है, तो दलाली कर रहा है, तो कोई नहीं आवाज उठाएगा। इसलिए सूर्यकांतवा को मैं बता रहा हूँ, चप्पल और जूता भी मार रहा हूँ, क्योंकि ये जूते लायक है सब। और मोदी योगेश सरकार दलाली कर रहे हैं साथियों, कोई नहीं आवाज उठाएगा। और बता रहा हूँ कि उसके बाद आप दिखा रहा हूँ, ये मेरे को पुलिस वालों से ये जो बता रहा अंकुर गौतम जो रिपोर्ट बनाया था और ये जो शक्ति अवस्थी को भेजा था, तो इसमें साफ ये जो अंकुर गौतम मेरे को डरा रहा है, क्योंकि इसके रिपोर्ट के अंदर प्रतिलिपि में लिखा है कि थाना गुगली को। तो मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं बता रहा हूं कि कोई भी मैं डरने वाला बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैं बलात्कार दुष्कर्म मामले में 2018 से परेशान हूं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। और 17 दिन अनशन किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को डॉक्टर टीम में ये योगी सरकार का जो मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे गुंडों का सरकार है और बलात्कारी। बाहर चले गए, उसकी वजह से वो घनश्याम जायसवाल है, वो मेरे घर में बार बार आता था। उसके मैं कितना चिल्लाती चिखती थी, मेरे लड़के उसको बार बार कहता था मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा अगर किसी से मुंह खोली तो। और मेरे घर वाले भी उसी का साथ दे रहे थे और मैं अकेली रहती थी घर में, मेरा घर थोड़ा दूर था और सब लोग उसी के साथ दे रहे थे। बार बार कहता था तेरे पति को मरवा दूंगा, तेरे बच्चे को मार दूंगा। इसलिए डर के मारे न मैं अपने पति से कह पाती थी और न ही थाने जाकर कह पाती थी। तो अब आप क्या चाह रही हैं? मैं ये चाह रही हूँ, मैं जब से अपने पति को बता दी सारी सच्चाई और मेरे पति अच्छे से मेरे साथ दे रहे हैं, मैं ये चाह रही हूँ उन सबको सजा हो, फांसी की सजा हो। और कोई सुनवाई हो नहीं रही है। मैं भीख मांग मांग के केस लड़ रही हूँ, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथियों, आप देख सकते हैं कि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह बता रहा हूं बलात्कारी दुष्कर्म के मामले में 2018 से परेशान है, लेकिन मोदी योगी सरकार में राजकेश्वर सिंह को बिल्कुल न्याय नहीं मिल पाया है। और सूर्यकांतवा जो भारत के बेरोजगार युवा को जले पर नमक छिड़कने के लिए काकरोच बोला है, तो राजकेश्वर सिंह काकरोच है। और सूर्यकांतवा से कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलवाओ, क्योंकि राजकेश्वर सिंह का जो जिला महाराजगंज में जो जिला सत्र न्यायालय में 2 केस चल रहा है, हियरिंग केस चल रहा है, क्रिमिनल रिवीजन 16/2025 चल रहा है और जो विवाह विच्छेदन तलाक 22/2023 चल रहा है। और ये भारत के बेरोजगार युवाओं को जो काकरोच बोला है, तो सूर्यकांतवा को राजकेश्वर सिंह कड़ी चेतावनी दे रहा है, मोदी योगी सरकार को दलाली मत करो, नहीं से ये घिसी हुई चप्पल से सूर्यकांतवा चप्पल मारूंगा, चप्पल मारूंगा। और इसके को बता रहा हूँ, ये जो अपना ये जूता खरीदा है इसके लिए, तो जूता भी इसको सूर्यकांतवा को मारूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सूर्यकांतवा जूता मारूंगा और सैंडल से भी इसको मारूंगा, क्योंकि जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलेगा। और ये मोदी योगी सरकार का दलाली कर रहा है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। तो इस वीडियो को शेयर करिए। और आप देख सकते हैं कि राजकेश्वर सिंह सूर्यकांतवा से कह रहा है कि जल्द से जल्द आपको इस्तीफा दो, क्योंकि ये पद पर बैठने योग्य नहीं है। क्योंकि भारत के लोकतंत्र में ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर मोदी योगी सरकार का दलाली करेगा तो भारत देश कैसे चलेगा। इसलिए मैं सूर्यकांतवा से कह रहा हूँ, अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो जल्द से जल्द बता रहा हूँ ये जो इस्तीफा दे दो। और उसके बाद मैं मोदी सरकार से भी इस्तीफा मांगता हूँ और योगी सरकार से भी इस्तीफा मांगता हूँ। और जो धर्मेंद्र प्रधान है साथियों, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफा, इन सब हरामखोरों को से मैं इस्तीफा चाहता हूं, क्योंकि ये मोदी योगी सरकार जो है साथियों, उसी का ये जो सूर्यकांतवा दलाली कर रहा है इसका भी प्रमाण है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि राजकेश्वर सिंह सामाजिक लोगों को बताना चाहता है, इन्हीं बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। राजकेश्वर सिंह ने भारत के लोकतंत्र में बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया है और राजकेश्वर सिंह को भारत के लोकतंत्र में बलात्कार से पैदा हुई बेटियों का जबरन पिता बनाया गया है। तो इन बेटियों को न्याय दिलवाइए। और राजकेश्वर सिंह बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए दिशा बिल कानून को बलात्कार दुष्कर्म मामले में पास कराने के लिए अपने घर के बाहर ही 197 दिन तक धरना दिया हूं और अनशन भी किया हूं। राजकेश्वर सिंह बता रहा 14 अप्रैल 2026 भीमराव अंबेडकर जयंती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताकर मैं अपने घर के बाहर यहीं पर बता रहा हूं कुल 17 दिन अनशन किया। और यहाँ पर बता रहा हूँ 17 दिन अनशन करने के बाद एक डॉक्टर टीम भी नहीं, ये जो योगी सरकार का जो ये बता रहा हूँ यहाँ का जो संतोष कुमार जो जिलाधिकारी था, वो डॉक्टर टीम भी नहीं लगाया। और बता रहा हूँ कि 30 अप्रैल 2026 को अपने लड़के हितेश कुमार सिंह से मैं अनशन तोड़वा दिया। और उसके बाद बता रहा हूँ कि साथियों 2 मई 2026 को मेरे को फीडबैक पूछा गया, तो मैं फीडबैक बताया। तो बता रहा हूँ ये जो
इतना जो सीएनआर है तो उसका बता रहा हूँ ये सब ट्रांसफर कर दिया। जो जो योगी सरकार सुअर सरकार योगी जो संतोष कुमार शर्मा को यहाँ हटाया है, लेकिन उसको बर्खास्त नहीं किया है। इस कष्ट की बात है। और बता रहे हैं किसी का भी ये सब बता रहा हूँ हरामखोरी कर रहे हैं, और किसी का भी, क्योंकि जब ये जो सूर्यकांतवा ही मोदी योगी सरकार का दलाल है तो कैसे ये सब किसी को ट्रांसफर करेंगे, बर्खास्त करेंगे, सब बता रहा हूँ कि इसे मोदी योगी सरकार का तलवा चाटता है। और आज केशवर सिंह प्रमाण के साथ सिद्ध कर रहा है कि मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है और मोदी योगी सरकार ही भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है। कोई न कोई आवाज उठाएगा। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो न्याय के सर्वोच्च पद पर बैठा है वही साथ वो पूरा सबूत है मोदी योगी सरकार का दलाली कर रहा है। क्योंकि राजकेश्वर सिंह का जो क्रिमिनल रिवीजन 16/2025 चला, राजकेश्वर सिंह अपने केस की परिवीरता बहुत स्वयं कर रहा है। और सियाराम चौरसिया जो अच्छे जजते जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज कोर्ट के, और वो राजकेश्वर सिंह को 28/11/2025 को अपने केस की परिवीरता बहुत स्वयं कर धारा 32 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत मेरे को परमिशन भी दिए थे। और अंतिम सुनवाई 3 अप्रैल 2026 का क्रिमिनल रिवीजन में करने वाले थे। लेकिन बता रहा हूँ कि ये बता रहा हूँ 3 अप्रैल 2026 के बाद 7 अप्रैल 2026 का यही बता रहा हूँ सुअर सरकार योग्य के इशारों पर ये जो सूर्यकांतवा अच्छे जज सूर्यकांत जी को 7 अप्रैल 2026 को ट्रांसफर कर दिया है। तो राजकेश्वर सिंह इस सूर्यकांतवा को अपने घिसी हुई चप्पल से, क्योंकि राजकेश्वर सिंह बता रहा समाज लोगों को न्यायालय पर आदमी भरोसा करता है और एक घर में वो भूखा रहता है, कोई कुछ नहीं, तभी अपने कोर्ट में जाता है, अपना तारीख लड़ता है। लेकिन ये घिसी हुई चप्पल देख रहे हैं तो ये न्याय सिस्टम पर बैठे हुए अच्छे जज जो अंतिम सुनवाई करना है उसका ट्रांसफर किया, जिसको घिसी चप्पल मारूंगा सूर्यकांतवा का चप्पल मार रहा हूँ, देख सकते हैं। और इसको यूं ही नहीं, ये जो पेंटिंग वाला जूता खरीदा हूँ तो सूर्यकांतवा को मैं जूता भी मार रहा हूँ। ये देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश है, सूर्यकांतवा को जूता भी मार रहा हूँ क्योंकि इसी का हकदार है। और इसको सैंडल ही मार रहा हूँ। और राजकेश्वर सिंह भारत के जो काकरोच हैं उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि इन हरामखोरों को घर से निकलने मत दो। क्योंकि अगर भारत के बेरोजगार युवा राजकेश्वर सिंह तो अकेले ही काफी है। राजकेश्वर सिंह का सूर्यकांतवा का अगर जल्द इस्तीफा नहीं देगा तो बता रहा है इसको मैं सरेआम इसका बता रहा हूँ कि ये पूरा बढ़िया पेंटर हूँ और एक बहुत से बहुत बड़ा पेंटिंग बनाऊंगा और उसमें चप्पलों की माला जूतों की माला से, क्योंकि एआई द्वारा वीडियो निर्मित नहीं है, मैं स्वयं बता रहा हूँ इतना चप्पल जूता सैंडल जुटा कर रखा हूँ। और सूर्यकांतवा को उस पेंटिंग वाले फोटो पर खूब बता रहा हूँ, यहीं पर चौराहे पर खड़ा करके उस पर बता रहा हूँ सिग्नेचर अभियान चलाऊंगा चप्पल जूता और सैंडल पहना कर। और ये सूर्यकांत मोदी की सरकार का दलाली करेगा तो बहुत कष्ट की बात है। और राजकेश्वर सिंह को जो ये बता रहा हूँ काकरोच है और काकरोच बोला है। और राजकेश्वर सिंह की पत्नी है एक गिरजा देवी को रंडी महिला बनाकर सुअर सरकार योगिया मेरे को लड़ा रहा है, क्योंकि राजकेश्वर सिंह बता रहा है ये जो बलात्कारी हैं और साजिशकर्ता हैं ये 16 दिसंबर 2020 को सिविल जज महाराज के कोर्ट में सामने 164 का अभियान सीआरपीसी दे चुकी है और उसके बाद मोदी योगी सरकार में बिक चुकी है। और बता रहा हूँ कि ये बता रहे इसको रंडी महिला बनाया गया है और रंडी महिला जो बन गई है तो सभी बच्चों को राजकेश्वर सिंह को मिलना चाहिए। राजकेश्वर सिंह इन सभी 4 बच्चों को अपने पास रखेगा और तलाक के माध्यम से केवल अपनी पत्नी गिरजा देवी को छोड़ देगा। तो राजकेश्वर सिंह कह रहा है कि रड़ुआ भड़ुआ जो बेवलाद डबल इंजन जो कुत्ता और सुअर से गिरा मोदी योगी सरकार क्या जाने की बेटियां कैसे बचाई जाती है। और ये बता रहा हूँ कि जो सूर्यकांतवा है जो मोदी योगी सरकार का दलाली कर रहा है तो राजकेश्वर सिंह को न्याय कैसे मिल पाएगा। और भारतीय जो संविधान के जो भीमराव अम्बेडकर हैं बहुत सूझबूझ भारतीय संविधान की रचना की है और दिशा बिल कानून के लिए राजकेश्वर सिंह आवाज उठाया साथियों। तो राजकेश्वर सिंह के फेसबुक पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और राजकेश्वर सिंह के 2018 का जो यूट्यूब चैनल 9939 को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर इस गिरजा देवी का भी सब आप बीती है, क्योंकि 2018 से बलात्कार दुष्कर्म मामले में राजकेश्वर सिंह परेशान है, लेकिन मोदी योगी सरकार में बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। और सबूत के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जो ये अभी वर्तमान एसपी जो ये है ये बता रहा हूँ कि ये नया एसपी जो है ये बता रहा हूँ शक्ति अवस्थी ये भी झूठा रिपोर्ट और मोदी योगी सरकार दलाल है साथियों, ये भी दलाली कर रहा है और ये मेरे को डरा भी रहा है क्योंकि इसका जो झूठा रिपोर्ट बनाया देखते हैं 27 अप्रैल 2026 को ये झूठा रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री लखनऊ को भेजा था वो लखनऊ से ये दिल्ली भेजा गया था और उसमें बता रहा हूँ मैं फीडबैक पूछा गया तो मैं फीडबैक भी बताया हूँ उसको बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय से ये जो PMO PG/D 2026 0058 जो बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुआ था तो उस पर मैं फीडबैक बताया तो अब बता रहा निस्तारण नहीं हुआ है, मेरा फीडबैक बता रहा हूँ लगा हुआ है। और राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ फिर से जाकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेगा और वहाँ पे आमरण अनशन करने की अनुमति मांगेगा, क्योंकि बता रहा हूँ कि राजकेश्वर सिंह दिशा बिल कानून के लिए आवाज उठाया है, क्योंकि समाज की जो सबसे बड़ी बुराई है बलात्कारी है रिश्वतखोरी है उस पर लगाम लगना चाहिए। और इनको मैं जल्द से जल्द ये इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं अकेले राजकेश्वर सिंह काकरोच हूँ, अकेले काफी हूँ।
भारत का लोकतंत्र, भारतीय सिस्टम को बदलने के लिए एक काकरोच ही काफी है। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और ये जो सूर्यकांतवा है, अगर सूर्यकांतवा मेरे को बता रहा हूँ क्रिमिनल रिवीजन में 16/2025 मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो बता रहा जल्द से जल्द सूर्यकांत इस्तीफा नहीं देगा तो मैं बहुत बड़ा बता रहा आंदोलन करूंगा। और मैं बता रहा हूँ कोर्ट के अंदर अगर मेरे नया जो जज आया SC/ST का वो मेरे फाइल को बार बार गायब करा रहा है, सूर्यकांतवा को मैं चेतावनी दे रहा हूँ क्योंकि इसी मोदी योगी सरकार का दलाली कर रहा है। और आज केशवर सिंह का ये काकरोच जैसा देख सकते हैं, ये काकरोच जैसा मेरा ये देख सकते हैं, ये काकरोच जैसा मेरा चप्पल हो गया और इसी चप्पल काकरोच मार रहा है, सूर्यकांतवा को चप्पल मार रहा है क्योंकि हरामखोरी करेगा ये भारत देश में तो कोई न कोई आवाज उठाएगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और ये मोदी योगी सरकार दलाल लग रहा था, दलाली कर रहा है तो कोई नहीं आवाज उठाएगा। इसलिए सूर्यकांतवा को मैं बता रहा हूँ चप्पल और जूता भी मार रहा हूँ क्योंकि ये जूते लायक हैं सब और मोदी योगी सरकार दलाली कर रहे हैं साथियों, कोई नहीं आवाज उठाएगा। और बता रहा हूँ कि उसके बाद आप दिखा रहा हूँ ये मेरे को पुलिस वाला सा ये जो बता रहा अंकुर गौतम जो रिपोर्ट बनाया था और ये जो शक्ति अवस्थी को भेजा था तो इसमें साफ ये जो अंकुर गौतम मेरे को डरा रहा है क्योंकि इसके रिपोर्ट के अंदर प्रतिलिपि में लिखा है कि थाना गुगली को तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मैं डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि मैं बलात्कार दुष्कर्म मामले में 2018 से परेशान हूँ लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है और 17 दिन अनशन किया लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को डॉक्टर टीम में ये योगी सरकार का जो मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे गुंडों का सरकार है और बलात्कारियों को बचा रहा है, खुद गुंडा है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी बिल्कुल नहीं है, गुंडों का सरकार है, गुंडा है योगिया। मैं भी कह रहा हूं क्योंकि ये बलात्कारी दुष्कर्म के मामले में माधवचौध एसपी जो जिला महाराजगंज का पूर्व एसपी प्रदीप गुप्ता से डीएनए जांच रिपोर्ट को भारत के लोकतंत्र में बदलवाया है। और आज केशवर सिंह जो बता रहा हूँ 156(3) जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज में जो दाखिल किया 22 अप्रैल 2024 को और उसका मैं क्रिमिनल रिविजन 18 जनवरी 2025 को दाखिल किया और उसका मैं बहुत स्वयं कर रहा हूँ अपना क्रिमिनल डिवीजन अपने केस की परिवर्तता बहुत स्वयं कर रहा हूँ। लेकिन जब जज साहब दोषी राम चौरसिया मेरे केस में 3 अप्रैल 2026 को अंतिम सुनवाई करने वाले थे और सबको नोटिस भेजा गया था, तामिला भी सबका नोटिस हो गया था लेकिन जब अंतिम सुनवाई हो रहा था यही जो सूर्यकांतवा है इसके मुंह पर थूक रहा हूँ, देख रहा है ऐसे हरामखोरी जज को थूक रहा हूँ इसको बता रहा हूँ ऐसे नहीं, इसको लात ही मार रहा हूँ। इस सूर्यकांतवा को मैं इसको लात ही मार रहा हूँ और इसको यूं नहीं बता रहा हूँ, इसको जूता भी मार रहा हूँ सूर्यकांतवा क्योंकि मोदी योगी सरकार दलाल कर रहा है और भारत के सर्वोच्च न्याय सिस्टम को बैठा बर्बाद कर देगा भारत देश को। तो ऐसे को मैं कर रहा हूँ सूर्यकांतवा की इस वीडियो के माध्यम से यही जल्द से जल्द इस्तीफा दे क्योंकि भारत के युवाओं को जगाया काकरोच बोला है तो युवा जाग चुके हैं और आज केशवर सिंह अकेले काफी है और सभी भारत के बेरोजगार युवाओं को काकरोचों को मैं कह रहा हूँ कि सब लोग बता रहा हूँ कि चक्का जाम कर दो, इन हरामखोरों को चक्का जाम करना बहुत जरूरी है। आप लोग मैं चेतावनी दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मैं स्वयं इसके लिए कह रहा हूँ कि अगर ये सब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इनको घर से निकलने मत दो और सब लोग चक्का जाम कर दो, घर के इसमें उसके घर के सामने चक्का जाम कर दो, घर से निकलने नहीं पाए। और बता रहा हूँ राज केशवर सिंह सूर्यकांतवा ही बता रहा हूँ जले पर नमक छिड़का है और भारत के बेरोजगार युवा काकरोच बोला है तो मोदी सरकार को निकलने मत दो, योगी सरकार को निकलने नहीं दो और धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा नहीं पाता है इसके घर के बाहर चक्का जाम कर दो और बता रहा हूँ और इसका बता रहा हूँ इसका रोड जाम कर दो और इसको घर से बाहर नहीं निकलने दो बता रहा हूँ। और ये राज केशवर सिंह को एक और सुझाव दे रहा है सब लोग जितने बेरोजगार युवा हैं सब चप्पल जूता सैंडल जुटाओ और जब घर से बाहर मनमानी तरीके से निकलेगा तो उसको चप्पलों की माला, जूतों की माला और सैंडलों की माला लेकर उसको पहना कर स्वागत करो क्योंकि भारतीय लोकतंत्र का हत्यारा ये आजादी को भूल गए हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुतों का बलिदान है, बहुत से माँ ने अपने बेटों को खो दिया, बहुत से पत्नियों ने अपने सुहाग को खो दिया, बहुत से बहनों ने अपने भाई को खो दिया। तो हमारा 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो राज केशवर सिंह कह रहा ये देख सकते तिरंगा यूं ही नहीं मिला है, बहुत सा कुर्बानी हुआ। भगत सिंह फांसी पर लटक गए, चंद्रशेखर आजाद अपना सम्मान बचाने के लिए आजादी के लिए अपनी कनबटी में गोली मार लिया भगत और सुभाष चंद्र बोस ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ मिलकर लड़े तब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान की रचना की बहुत ही सूझबूझ से भारतीय संविधान की रचना की है। लेकिन ये जो बता रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांतवा है मोदी योगी सरकार का दलाली कर रहा है और उसी के आड़ में बता रहा हूँ अच्छे जज को भी जिला न्यायालयों से जो मोदी योगी सरकार के खिलाफ जाते हैं उनका ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसे बता रहा हूँ जो जज है सूर्यकांतवा इसके मुंह पे राज केशवर सिंह इस वीडियो में थूक रहा, देख रहा है इसके मुंह पर
थूक रहा हूँ, देख रहे हैं राजकेश्वर सिंह ऐसे मुंह पर थूक रहा है और इसको अपने इस काकरोच जैसा जो चप्पल मार रहा हूँ, देख सकते हैं इस सूर्यकांतवा को चप्पल मार रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं खुद इस ऐसे भाग जाएंगे। देख सकते हैं राजकेश्वर सिंह कह रहा है कि राजकेश्वर सिंह इस वीडियो के माध्यम से कह रहा है कि सभी बेरोजगार युवाओं को राजकेश्वर सिंह बलात्कार दुष्कर्म मामले में सन 2018 से परेशान है और राजकेश्वर सिंह ओनली वन अलाउड जंतर मंतर पर 15 जुलाई 2023 को राजकेश्वर सिंह स्वयं अकेले ही परमिशन लिया था, अकेले जंतर मंतर नियमबद्ध तरीके से परमिशन लेकर धरना दे चुका था। उसका भी मेरा वीडियो है, बता रहा हूँ मिनी संसद का जो चैनल है यूट्यूब पर। तो मैं अकेले दिल्ली के जंतर मंतर पर परमिशन लेकर धरना दे चुका हूं और बता रहा हूं उसके बाद इसी घर के बाहर, क्योंकि मोदी योगी सरकार में अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो राजकेश्वर सिंह यहाँ का जो जिला जज था अजय कुमार सिंह फर्स्ट को बताकर अपने घर के बाहर, क्योंकि इस आंदोलन में राजकेश्वर सिंह का बता रहा हूँ साथियों कि 5 बार चालान काटा गया है। राजकेश्वर सिंह को चालान काट कर जो हरामखोर पुलिस वाले हैं डरा रहे हैं, लेकिन राजकेश्वर सिंह डरना नहीं है। और राजकेश्वर सिंह आमरण अनशन 17 दिन इसी घर के बाहर किया है और मेरा मांग था, 5 सूत्री मांग था, दिशा बिल कानून को हमारी पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर हर हाल में पास होना चाहिए, जिसमें 7 दिन में रेप की जाए, 19 दिन मुकदमा, 21 दिन फांसी की सजा वाला कानून है। उसके लिए राजकेश्वर सिंह ने आवाज उठाया, क्योंकि भारत में बहुत से कांड हो गया है। निर्भया कांड 2012 में हुआ था, उसका प्रियंका रेड्डी 2019 में हुआ था और इसका मनीषा रेप कांड 2020 में हुआ। ऐसे बता रहा हूँ हमारे भारत की बेटियां मरी जा रही हैं, लेकिन बता रहा हूँ राजकेश्वर की पत्नी ये जो गिरजा देवी है सब कुछ बताइए मेरे को, 164 का बयान दी है और बता रहा हूँ मुकदमा दर्ज होने के पहले सभी बलात्कारियों को फांसी का मांग की है। तो मैं राजकेश्वर सिंह कर रहा हूँ हमारे पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पे जितने लोग दोषी हो, चाहे जज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जो विपक्षी है, चाहे बता रहा हूँ जितने अराजक लोग हैं, जितने लोग हैं सबको हम फांसी पर, चाहे गिरजा देवी को भी फांसी लगना चाहिए, क्योंकि 164 का बयान देकर इसको योगी सरकार रंडी महिला बना गया और मेरी जान लेने पर उतारू थी। तो गिरजा देवी को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका सब वीडियो सब कुछ बताई है और मेरे लिंक का नश भी काटिए, बता रहा हूँ साथ ही मुकदमा। और उसके बाद इसका मुंह काला पड़ गया, तो सब कुछ आप बीती बताइए, उसका भी सब रिकॉर्ड है। और राजकेश्वर सिंह इस वीडियो के माध्यम से कह रहा है कि राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलवाइए और राजकेश्वर सिंह अकेले ही आवाज उठा रहा है और सब बेरोजगार युवा जो काकरोच है मेरा समर्थन करे, सहयोग करे। और राजकेश्वर सिंह कह रहा है अगर ये लोग मंत्री लोग और ये जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो बता रहा है कि घर से निकलना बंद कर दो और ये घर से जबरदस्ती जब निकलेंगे तो बता रहा हूँ सब लोग मिलके चप्पल जूता और सैंडल की माला बनाओ सब लोग, क्योंकि बहुत से इधर उधर चप्पल जूता इकट्ठे, मैं भी बड़ा घर में बता रहा हूँ बहुत चप्पल जूता सैंडल के भंडार रखा हूँ, तो आप लोग भी जुटाओ और जब ये लोग उनके घर के बाहर चक्का जाम कर दो, बता रहा हूँ सभी को मैं कह रहा हूँ इनके चक्का जाम करो उनके घर के सामने और जबरदस्ती निकलने का प्रयास करें, तो सब लोग चप्पल जूता सैंडल की माला उनके लेकर छड़काओ और उनको पहनाने का प्रयास करो। ये सब से डूब मरेंगे साथियों, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र किसी बाप की बपौती नहीं है, मोदी योगी सरकार के बाप का देश नहीं है। और बता रहा हूँ जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो सूर्यकांतवा मोदी योगी सरकार का दलाली कैसे करेगा, तो राजकेश्वर सिंह इसके बता रहा हूँ ये सूर्यकांतवा के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसके मुंह पर थूक रहा है, देख रहा है, थूका हूँ इसके मुंह पर थूक रहा हूँ और इसको अपने लात भी मार रहा हूँ साथियों। ऐसे हरामखोरों को मैं लात घूसा भी मार रहा हूँ। और उसके बाद इसको देख सकते हैं साथियों राजकेश्वर सिंह इसको अपने घिसा है, क्योंकि एक देख ले खुद ये हरामखोर देख ले कि मेरा काकरोच जैसा चप्पल हो गया, न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसको ये हरामखोर खुद देख ले, क्योंकि ये काकरोच बोला काकरोच जैसा मेरा चप्पल भी हो गया लेकिन न्याय नहीं मिला। मोदी योगी इसका दलाल है साथियों, इसके मुंह पर थूक रहा हूँ, देख सकते हैं इसको जूता मार रहा हूँ, सैंडल भी मार रहा हूँ इसे हरामखोरों को। और बता रहा हूँ तिरंगा के लिए राजकेश्वर सिंह प्राण की बाजी लगाएगा। और जो मैं दिशा बिल कानून के लिए मांग किया हूँ तो दिशा बिल कानून हर हाल में पास होना चाहिए। और इसके बाद सूर्यकांतवा को कह रहा हूँ ये आँख खोल के देख ले, राजकेश्वर सिंह का ये 2017 से जिला महाराज कोर्ट का सीनियर दिखाई दे रहा है, सीनियर भी चेक कर ले सूर्यकांतवा और राजकेश्वर सिंह को जल्द से जल्द न्याय दिलवाए, नहीं तो इसको बता रहा हूँ चप्पल जूता सैंडल की माला पहनाऊंगा, इसको मारते मारते बता रहा हूँ शहीद हो जाऊंगा साथियों, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। ये भगत सिंह फांसी पर लटक गए तो मैं राजकेश्वर सिंह फांसी पर लटक जाएगा, लेकिन हर हाल में न्याय चाहिए राजकेश्वर सिंह को। इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।
साथियों, भारत के लोकतंत्र में दिव्यांग राज केशवर सिंह बलात्कार दुष्कर्म के मामले में सन 2018 से परेशान है और इस मुदिया योगी सरकार में बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। तो राज केशवर सिंह प्रमाण के साथ सिद्ध कर रहा है कि मुदिया योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है और मोदी योगी सरकार ही भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है। और जो बता रहा हूं कि अभी काकरोच बोला, जो बेरोजगार को राज केशवर सिंह काकरोच है, राज केशवर सिंह मानसिक बीमार, लेकिन बता रहा हूं भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है। मोदी योगी सरकार ही भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांतवा है वो भी मोदी योगी सरकार का दलाली कर रहा साथियों। तो अब देख सकते हैं कि मोदी योगी सरकार को चप्पल जूता सैंडल की माला और मारते मारते थक गया हूं। अब राज केशवर सिंह को अगर जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलेगा तो सूर्यकांतवा को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चप्पल चप्पल जूता जूता मारूंगा, क्योंकि ये मोदी योगी सरकार का दलाली करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत देश कैसे चलेगा? इस वीडियो को शेयर करिए। ये AI द्वारा वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये सब चप्पल जूता सैंडल में जुटा कर रखा हूं और वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को शेयर करिए साथियों। और राज केशवर सिंह अपने पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर दिशा बिल कानून के लिए आवाज उठा है, क्योंकि मोदी सरकार 12 साल हो गए साथियों भारत देश में, और यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भड़ुआ रड़ुआ सरकार नारा देता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जले पर नमक छिड़कने के लिए ये विकलांगजन को दिव्यांग बना दिया, खूब बहवाई लूटता है साथियों। और घर के अंदर मन की बात करता है, पूरा देश में ये सब गोदी मीडिया इस को फैलाती है और इसका इज्जत कोई नहीं करता, क्योंकि भारत के लोकतंत्र मोदी योगी सरकार को इज्जत कोई नहीं करता। राज केशवर सिंह प्रमाण के साथ सिद्ध कर रहा है, क्योंकि ये सब बता रहा हूं कि ये मोदी योगी सरकार का जो गोदी मीडिया का दलाल है साथियों, वही सब इसके हर खबर को ये पा देता है तो भी फैला देते हैं साथियों। अगर ये पा देंगे सब भी तो ये पूरे देश में फैल जाएगा। लेकिन बता रहा हूं बलात्कार दुष्कर्म के मामले में 2018 से परेशान हूं, लेकिन बिल्कुल न्याय नहीं मिल पाया। और भारत के लोकतंत्र राज केशवर सिंह बता रहा हूं अपने घर के बाहर अनिश्चितकालीन 197 दिन धरना दिया और उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती से 14 अप्रैल 2026 से इस मोदिया सरकार को बताकर आमरण अनशन भूख हड़ताल किया। लेकिन ये बता रहा हूं कि डॉक्टर टीम भी मोदी योगी सरकार में नहीं लगाया गया और इसी घर के बाहर आज केशवर सिंह बता रहा हूं 197 दिन धरना दिया है और अपने घर के बाहर बता रहा हूं आमरण अनशन भूख हड़ताल भी किया है। लेकिन भारत के लोकतंत्र में एक डॉक्टर टीम भी ये सुअ सरकार योग्य नहीं लगाया। और बता रहा हूं जो ऊपर से जो 2 मई 2026 को मेरा फीडबैक पूछा गया तो बता रहा हूं ये जो डीएम था जो संतोष शर्मा को ये बर्खास्त नहीं किया है और सब इसके इशारे पर सुअर सरकार योगिया के इशारों पर, क्योंकि सुअर सरकार योगिया का राज केशवर सिंह पकड़ लिया है और उसको फांसी का मांग करता है, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर भारत के लोकतंत्र में जेल जा सकता है तो सुअर सरकार योगिया को भी जेल में डालना चाहिए, फांसी पर लटकाना चाहिए। और सूर्यकांत इसको बचाव कर रहा है। सूर्यकांतवा को राज केशवर सिंह कड़ी चेतावनी दे रहा है कि बता रहा हूँ अपने केस की पवित्रता बहुत स्वयं कर रहा हूँ। श्रीराम चौरसिया जी अच्छे जज थे जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज के SC/ST के। राज केशवर सिंह को बता रहा हूँ 28/11/2000 अपने केस की पवित्रता बहुत स्वयं करने के लिए अनुमति दिए थे। और सूर्यकांतवा बता रहा हूँ उस अच्छे जज जो सूर्यकांत जी का भी इस मोदी योगी सरकार का जो दलाली करा सूर्यकांतवा, उनके इशारों पर अभी अच्छे जज का 3 अप्रैल 2026 को बता रहा हूँ अंतिम सुनवाई करने वाले थे, तो 7 अप्रैल 2026 को सूर्यकांतवा ने बता रहा हूँ इनका तबादला कर दिया जो अच्छे जज श्रीराम चौरसिया जी का। और आज केशवर सिंह कह रहा है कि अभी जो वीडियो जो बना रहा हूँ इसमें मोदी योगी सरकार को चप्पलों की जूतों की माला सैंडल की माला पहना कर रखा हूँ। लेकिन बता रहा हूँ अगर जल्दी से जल्द राज केशवर सिंह को न्याय नहीं मिलेगा तो सूर्यकांतवा को बता रहा हूँ चप्पल चप्पल जूता जूता और सैंडल और नया जूता उसी के लिए खरीदा हूँ। आपको ये जो नया जूता दिखा रहा हूँ ये सूर्यकांतवा के लिए नया जूता खरीद लिया हूँ। और हमारा तो ये चप्पल ऐसा तो ये घिसे और काकरोच भी हूँ और मानसिक बीमार हूँ। और लेकिन बता रहा हूँ सूर्यकांतवा को चेतावनी दे रहा हूँ कि राज केशवर सिंह की जो पत्नी दिनांक 16 दिसंबर मैं पति के साथ पापिन बनकर कैसे रह सकती हूँ। यह लड़की जो आप लोग देख रहे हैं यह कुत्ता कमीना दरिंदा अय्यास बलात्कारी घनश्याम जायसवाल के पाप का निशानी है। इस बच्ची से मेरे पति का कोई भी मेल नहीं है, फिर भी बच्चियां देवी का रूप मानकर अपना नाम दिए हैं। घनश्याम जायसवाल के ब्लैकमेल वीडियो जो मेरी जेठानी संगीता
घनश्याम जायसवाल, उम्र करीब 20 वर्ष, 1 नंबर का घटिया, कमीना, अय्याश और आवारा लड़का है। मेरे पति के गैर मौजूदगी में मेरे पति और बच्चों के जान से मारने की धमकी देकर मेरे साथ छेड़छाड़ किया और वीडियो बनाकर बार बार अवैध संबंध बनाया। ब्लैकमेल होने और बच्चों को जान माल की रक्षा के लिए मैं अपने पति से बार बार झूठ बोली और जब गर्भ ठहर गया तो मेरे पति बहुत पूछताछ किए, मगर मैं घनश्याम जायसवाल के डर से कुछ बता नहीं सकी। डिलीवरी के बाद मेरे पति ने घनश्याम जायसवाल के साथ मुझे देख लिया और बार बार झूठ बोलने और सुहागिन का महत्व समझा। आज 17वां दिन तक राजकेश्वर सिंह अपना अनशन तोड़ने जा रहा है और यही देख सकते हैं कि राजकेश्वर सिंह का जो लड़का है जो जूस पिला रहा है उसको आपको दिखा रहा हूं कि आज अपने 17वां दिन तक मैं अपने बच्चे लड़के हितेश कुमार से मेरा अनशन तोड़ा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कष्ट इस बात का है कि डीएम एसपी महाराजगंज को जानकारी थी लेकिन डॉक्टर टीम नहीं भेजा है। तो आज मैं बदुआ भी दे रहा हूं। डीएम एसपी महाराजगंज कहीं भी अपने बीवी बच्चों के साथ गाड़ी लेके जाएगा वो एक्सीडेंट में मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। ये अनशन के मैं बता रहा हूं। आज 17वां दिन इसको बदुआ भी दे रहा हूं और भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए राजकेश्वर सिंह आज आमरण अनशन भूख हड़ताल अपना 17 दिन से जारी रहा। लोकतंत्र में बता रहा हूं डॉक्टर टीम भी नहीं पहुंचा है। मोदी योगी सर ढोंगी सरकार है, ढोंगी सरकार है और ढोंगी सरकार है। साथियों इसे देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांतवा है साथियों, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साथियों जो है मोदी योगी सरकार का दलाली कर रहा है साथियों। तो देख सकते हैं कि मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, मोदी योगी सरकार ही भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत मोदी योगी सरकार का दलाली करेगा तो भारत देश कैसे चलेगा। और आज के सिंह बलात्कार दुष्कर्म मामले में सन 2018 से परेशान है, लेकिन मोदी योगी सरकार में बिल्कुल न्याय नहीं मिला पा रहा है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांतवा है साथियों, अच्छे जज श्री राम चौरसिया जी सत्यनारायण महाराज SC/ST कोर्ट के, तो उनका ट्रांसफर 3 अप्रैल 2026 को बता रहा हूं। ये जो अंतिम सुनवाई करने वाले थे श्री राम चौरसिया, तो 7 अप्रैल 2026 यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांतवा ने मोदी योगी सरकार के इशारों पर उनका बता रहा हूं ट्रांसफर कर दिया। तो राजकेश्वर सिंह क्या कर सकता है, सूर्यकांतवा को अपनी घिसी हुई चप्पल मारेगा साथियों, चप्पल मार रहा हूं सूर्यकांतवा को और मोदी योगी सरकार को। और इसी जगह जूता खरीदा, इसको जूता इसको मार रहा हूं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, ये AI द्वारा वीडियो बिल्कुल नहीं है, वीडियो को शेयर करिए साथियों।
देख सकते हैं साथियों, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांतवा को राजकेश्वर सिंह अपनी घिसी हुई चप्पल मार रहा था। चप्पल इसको मार रहा हूँ इसी सूर्यकांतवा को। मोदी योगी सरकार का दलाली कर रहा है सूर्यकांतवा, इसको चप्पल मार रहा हूँ और बेरोजगार युवाओं का बोला इसको जूता भी मार रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करिएगा। राजकेश्वर सिंह का ये घर के अंदर का वीडियो बता रहा हूँ और राजकेश्वर सिंह इन सब शहीदों को भी देख लीजिए। और ये मोदी योगी सरकार का दलाली चलेगा तो भारत देश कैसे चलेगा। और राजकेश्वर सिंह बलात्कारी दुष्कर्म के मामले में सन 2018 से परेशान है और ये बच्चा जो राजकेश्वर 14 साल का होगा मिलने भी नहीं दिया जा रहा। इस वीडियो को शेयर करिए। और राजकेश्वर सिंह आपको सबूत के तौर पर दिखा रहा है कि बलात्कारी दुष्कर्म मामले में माधव चौधरी, एसपी प्रदीप गुप्ता से सिविल सरकार एक डीएनए जांच रिपोर्ट को बदलवा दिया है। और